हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू पास जीनियस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लस में डिजिटल मैथ्स का बी पार्ट का सिलेबस और स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। हम लोगों ने देखा था कि हम टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ सकते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या है, कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा हार्ड है, किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, किसको बाद में। ओके, थोड़ा सा एक मार्क्स का भी थोड़ा आइडिया लिया था कि किस कौन सा टॉपिक लगा आपके कितने नंबर का आता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी के पार्ट ए की। ओके, तो पार्ट ए में जो है आपके इन टोटल 5 टॉपिक्स होते हैं। ओके, हर एक टॉपिक जो है देखो आपका इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा नंबर का आता है कोई कम नंबर का। ओके, तो इन टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ जिसको नहीं पता है। ओके, हम थोड़ा सा एक सेक्शन बनाएंगे इनका। सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ अभी के लिए लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है, देन आपका आ जाता है मैथ्स, मैथ्स, रीजनिंग। ओके, इसको मैं नाम दे रहा हूँ अभी के लिए एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। देन है गाइस आपका एक अलग से सेक्शन है जीके। जीके बोल रहे हैं, जीएस बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम अलग रख रहे हैं अभी के लिए। अब देखो आपको प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर कर उससे पहले मैं आपको एक बार बात बता देता हूँ। देखो आप पार्ट ए में 80 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। डी प्लस बी का पार्ट ए उतना हार्ड नहीं आता। और आपका टेम्प टाइम इसमें क्या रहेगा, 50 to 60 मिनट्स मैक्स। 60 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि आपका पार्ट बी के लिए भी आपको टाइम रखना होता है। और 50 से 60 मिनट में अटेम्प्ट हो जाता है ये। ठीक है, एक एक करके हम सारे टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लैंग्वेज सेक्शन की। अब लैंग्वेज सेक्शन देखो आपका, एक आपकी लैंग्वेज आती है उसमें हिंदी, 20 मार्क्स की। सेकंड आती है आपकी गाइस इंग्लिश, ये भी आती है आपकी 20 मार्क्स की। अब देखो, हो सकता है किसी बच्चे की इंग्लिश स्ट्रांग हो, तो हिंदी वीक हो सकता है किसी बच्चे की हिंदी अच्छी हो जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, उसकी इंग्लिश में थोड़ी उसको प्रॉब्लम होती है। ओके, बट लैंग्वेज सेक्शन में देखो आप हिंदी में आप 18 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। हिंदी बहुत इजी आती है डी ट्रिपल एस पी की, अगर आप एक बार बेसिक पढ़ लेते हो। अब आप बेसिक कहाँ से पढ़ोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, अगर आपने आज तक हिंदी नहीं पढ़ी है तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर मैं तो हिंदी पढ़ चुका हूँ और मेरे 18 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, तब आपको ये बुक पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ओके, आप जो बुक पढ़ी है आपने, बस आपको मान लो आपने कोई दूसरी बुक पढ़ी है, ठीक है, उसका कोई भी एक्स वाई जेड नाम हो सकता है। ठीक है, तो आपको बस वही फॉलो करनी है फिर अपना, उसी से आपको अपना रिवीजन करना है। ठीक है, हिंदी में भी एक आध वोकैब वगैरह थोड़ी सी हो जाती है, बाकी बहुत ज़्यादा इजी आती है आपकी हिंदी। ओके, या फिर कोई मुहावरा हो सकता है आपने कभी ना सुना हो, तो आप एक दो बुक से और मुहावरे वोकैब वगैरह थोड़ी पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है। आप इवन हिंदी में आप 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश की। ओके, हिंदी में देखो, अगर किसी बच्चे को ग्रामर में बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही हो, मीन्स वो बुक से नहीं पढ़ पा रहा, उसको चीज़ें समझ नहीं आती। ओके, जैसे समास पढ़ रहा है, वो पढ़ लेता है बट उसको समझ नहीं पाता, तो एक टीचर का नाम मैं बता देता हूँ। आपको इनका कोर्स मिल जाएगा, मीन्स 200-300 रुपए की इनका पेड कोर्स रहता है। आप इनकी वेबसाइट से जाके खरीद सकते हो। निधि मैम है। ओके, ओके, तो निधि मैम का कोर्स बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ाती है वो हिंदी आपकी। और विद इन 15 to 20 डेज अगर आप डेली एक एक घंटा हिंदी पढ़ोगे, 1 से 1.5 घंटा, तो आपका निधि मैम से हो जाएगा आपका ग्रामर वाला जितना भी पोर्शन है। ठीक है, वो कैब वगैरह भी वो थोड़ी बहुत याद करवाती है, बट उतनी ज़्यादा सही नहीं है। वो कैब आप खुद से ही बार बार पढ़ के याद कर सकते हो। ओके, बट आप अगर एक बार इनसे ग्रामर पढ़ लेते हो तो आपको फिर हिंदी की ग्रामर वाला पार्ट में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। ओके, इनसे पढ़ना और आपकी अपनी बुक से रिवाइज करना है। बाकी इनकी बुकलेट भी आती है, अगर आप उनका प्रिंट निकलवा के उस पर प्रैक्टिस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैंने की थी। ओके, निधि मैम से की थी मैंने हिंदी, मुझे हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी टाइम पे, मीन्स जब मैंने स्टार्ट किया। ओके, तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाती है मैम।
ओके, इंग्लिश के लिए भी सेम चीज है। अगर आप चाहो तो किसी भी टीचर का कोर्स फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। काफी सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, फ्री भी है। ओके, बाकी ज्यादातर का मुझे अभी देखो नाम ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने कभी एसएससी के लिए प्रिपेयर नहीं किया। पर अगर आप लिखोगे तो जैसे आई थिंक रानी मैम है, ओके, नीतू मैम है। वैसे कई सारे टीचर, आप कोई भी एक टीचर फॉलो कर सकते हो अगर आपको ग्रामर वाले पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आप इंग्लिश के लिए नीतू मैम की ही बुक आती है, वॉल्यूम 1। ओके, नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1। आप उससे इंग्लिश कर सकते हो। बहुत इजी है, मतलब आपका जो बेसिक वाला पोर्शन है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की वोकैब की। अगर आपके पास टाइम है, आप डेली 15-20 मिनट, एक आधा एक घंटा निकाल पा रहे हो, तो आप वो कैब पढ़ लो। ओके, बट डी ट्रिपल एस पी की वो कैब थोड़ी सी हार्ड साइड होती है, मतलब वो थोड़ी नई ही पूछते हैं। ओके, इवन एसएससी से भी थोड़ी हार्ड होती है। लास्ट ईयर तो देखो नहीं आई ऐसी कोई वो कैब बहुत ज्यादा हार्ड, बट उससे पहले वाली जो कैब देखोगे अगर आप 2024, 23, 22 वाले एग्जाम्स की, वो बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो इन केस अगर आप वो कैब कर पा रहे हो, अगर आपने पहले पढ़ी हुई है, रिवीजन कर रहे हो, अगर आपको अभी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट इन केस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मैं तो वो कैब ना मुझे से पढ़ी जाती और ना ही याद होती, तो कोई इशू नहीं है भाई, अपने वो 2, 3, 4 नंबर की जितने की भी आएगी वो कैब, उसकी टेंशन मत लो। बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो। ओके, आपको डर नहीं बनाना है कि मुझसे तो वो कैब नहीं हो रही तो कैसे होगा। ठीक है, आप बाकी जगह उन नंबर को मतलब कवर करने का ट्राई करना, ठीक है। तो आपका हिंदी और इंग्लिश का हो गया। ओके, अब मैंने इनको ऐसे पार्ट में डिवाइड क्यों किया, लैंग्वेज, एप्टीट्यूड एंड जीके, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टेस्ट, जिससे काफी बच्चों को डर लगता है, सेकंड सेक्शन, जो कि आपका रीजनिंग एंड मैथ। ओके, रीजनिंग के लिए देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रीजनिंग कभी भी खुद से मत करना। मतलब वो होता है ना कि हाँ, कुछ बच्चे होते हैं कि खुद से वो सोल्व कर लेते हैं, मैं भी था एक टाइम पे, मतलब खुद से सोल्व कर लेना ना बस, बट वो सोल्व करने में टाइम लग जाता है ना। अगर आपको एक इजी और फास्ट मेथड मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसको करने का सिंपलेस्ट वे है, आप कोई भी एक यूट्यूब पे जा करके कोई एक कोर्स कर दो, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स करना चाहो तो आप पेड भी कर सकते हो। ओके, मीन्स जो यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं वो पेड कोर्स भी रखते हैं, बट वो पेड कोर्स में थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, चीज़ें लेंथी हो जाती है, जबकि यूट्यूब पे आपको चीज़ें शॉर्ट में मिलती है। ओके, तो आप इनकी मैराथन वाइज देख सकते हो, जैसे इनक्वालिटी एक टॉपिक है, सिलोगिज्म एक टॉपिक है। ओके, इस तरह से जो जितने भी टॉपिक आपके, आप उनके एक एक मैराथन देखो, उससे क्वेश्चन करो। प्लस डी ट्रिपल एस बी के जितने भी पी वाई क्यूज है, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है पार डे की, आपको मॉक लगाने हैं, ठीक है। मतलब साथ में आपको ये करना है, रीजनिंग सीखनी है यूट्यूब से। ओके, खुद से मत करने ट्राई मत करना कि खुद से ही सोल्व किए जा रहे हैं। हाँ, आप कर लोगे सोल्व, आप स्मार्ट हो, मुझे पता है, बट वो आपका टाइम ले लेगा। जो यूट्यूब पे आपको टीचर बताता है वो चीज़ें बहुत ईजी होती है। मीन्स अगर आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व कर रहे हो, तो हो सकता है यूट्यूब पे आप सीख कर उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को सीख के आप उसे 20 से 30 सेकंड में सोल्व कर लो, ठीक है। तो एक बार सीख लेना, अभी आपके पास टाइम है काफ़ी सारा, अभी आपके एग्जाम की डेट भी नहीं आई है। ओके, अभी तो फॉर्म रीओपन होने हैं, तो काफ़ी टाइम आपके पास, तो सीख लेना एक बार जरूर। और उसके साथ में आपको सिर्फ डी ट्रिपल एस बी के पी वाई क्यू लगाने हैं, कोई और एक्स्ट्रा पी वाई क्यू लगाने की नीड नहीं है कि सर मैं एस एस सी के लगाऊं क्या, टी सी एस की कोई बुक लेके इसमें टी सी एस वाले पी वाई क्यू वो लगाऊं, कोई नीड नहीं है। आपको सिर्फ डी ट्रिपल एस बी वाले पी वाई क्यू लगाओ। वो भी आपको कौन से वाले लगाने हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना 2026 वाले, तो आपको ये मिलेंगे कहाँ पे, तो आपको राज सर के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। राज सर या फिर संदीप सर। ओके, संदीप सर के आई थिंक वो पेड है, संदीप गर्ग सर के, बट राज सर के मेरे ख्याल फ्री है वो। तो फ्री मॉक प्रोवाइड करते हैं। इनके चैनल का लिंक मैं अपने चैनल पे ही डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा गाइस। ओके, तो वहां से इनके मॉक लगा सकते हो, फ्री ही है इनके मॉक, आपको कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ नहीं करना, बस आपको जाना है उसमें और बस आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो वहां से। तो आपको डेली मॉक लगाने हैं रीजनिंग के, और साथ में कहाँ से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं, आपको जो बेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग, आपको कुछ नहीं करना, आपको या तो ऐसे सर्च कर लेना, रीजनिंग कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक है। अगर आपको टॉपिक्स के नाम नहीं पता तो उस प्लेलिस्ट से आपको टॉपिक के नाम मिल जाएंगे। और अगर आपको टॉपिक के नाम पता है तो आप ऐसे मैराथन करके भी सर्च कर सकते हो। ओके, जैसे सिलोगिज्म आपको पढ़ना है तो आप ऐसे सर्च कर लो, सिलोगिज्म मैराथन,
मैराथन कर लो या फिर ऐसे कर लो सिलोगिज्म वन टाइप, सिलोगिज्म ओल्ड टाइप। ओके, अब बात करते हैं मैथ्स की, जिससे बच्चों को काफी डर लगता है। मैथ्स का भी आपको रीजनिंग के जैसे ही चीजें फॉलो करनी है। क्या करना है आपको मैथ्स के लिए? सबसे पहले आपको एक बेसिक कोर्स करना है। ओके, देखो जो हम मैथ्स पढ़ते हैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, हम ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं। उनसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, और उसमें मतलब टाइम में भी हो जाते हैं, तो शायद आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बट ये 20 मिनट, कभी कभार जब एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हार्ड आ जाता है तो हो सकता है आपको 25 मिनट लग जाए। बट अगर आप एक कोर्स कर लेते हो, मीन्स एसएससी के जो टीचर्स हैं, जैसे राकेश यादव सर की बुक आती है, गगन प्रताप सर है, आदित्य रंजन सर है, कई सारे हैं, देखो जो आपको सूट करे, मतलब आप देख लो, जिसका टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगे, जिसकी वॉइस अच्छी लगे, मतलब आपको लगे कि हाँ यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे, कोई भी फॉलो कर सकते हो आप। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कोर्स फॉलो करना है। इनका पेड कोर्स आपको देखो लेने की नीड नहीं है, क्योंकि वो पेड कोर्स जो आपका एसएससी टाइप का होता है, उतने हार्ड क्वेश्चन डी ट्रिपल एस भी नहीं पूछ रहा है, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। ओके, और इसके पीवाईक्यू भी आप देखो, अगर मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो वही राज सर के चैनल से, ठीक है। वो सारे ही मॉक प्रोवाइड करते हैं पार्ट ए के लिए। तो पार्ट ए के आप हिंदी, इंग्लिश और जीके के मॉक भी अगर लगाना चाहो तो वहां से लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको वही बेसिक कोर्स करना है, और साथ में आपको प्लस डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यू लगाने हैं। डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यू देखो इतने ज्यादा है ना, अगर आप डेली लगाओगे ना एक एक मॉक, तो भी आपके कंप्लीट नहीं होंगे एग्जाम तक। ओके, तो ऐसा देखो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको बेसिक कोर्स करना है, मतलब आपको जैसे मान लो पढ़ना है, परसेंटेज का टॉपिक पढ़ना है, तो आप क्या सर्च करना है, परसेंटेज वन टैप। देखो अगर गगन प्रताप सर से पढ़ना चाहो तो सही है, मतलब देखो पर्सनली मुझे अच्छा लगा इनका कंटेंट, ठीक है। वैसे मैंने राकेश यादव, मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, मैंने राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं, उनसे मैं पढ़ा था, ठीक है। बट वो मैं बहुत पहले पढ़ा था, मीन्स 2021 के टाइम पे, तो वो मैंने एक बार कर लिए थे, तब मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था नोट्स से पढ़ने में, ठीक है। 3 महीने के आसपास लग गए थे। बट ठीक है, जब मैंने एक बार उनसे पढ़ लिया तो मैंने फिर जो किसी कोर्स का नहीं यूज़ किया, बस उन्हीं नोट्स को ही फॉलो किया। बट वो एक बेटर ऑप्शन नहीं था, मतलब उनसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आप एक वीडियो देखो, ओके, गगन सर के या किसी भी टीचर के जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। दो तीन नाम मैंने बता दिए हैं, बाकी इनके अलावा भी और भी काफ़ी सारे मैथ्स के टीचर हैं जो पार्ट ए के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, एसएससी के लिए होते हैं जो स्पेशली, ठीक है। तो आप कोई भी देख सकते हो, जैसे परसेंटेज का टॉपिक आपको पढ़ना है तो परसेंटेज मैराथन लिख लेना, 2-3 घंटे की वीडियो आएगी, उसमें जितने क्वेश्चन है, जो मेथड वो बताते हैं, जो कंसेप्ट वो बताते हैं, आपको सीखने हैं अच्छे से, नोट्स वगैरह बना लेने हैं उनके, जो भी वो बनाने के लिए बोलते हैं। एंड देन आपको बस पीवाईक्यू लगाने हैं, आपके सारे ही पीवाईक्यू हो जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग और मैथ्स का। अब बारी आती है जीके। जीके के लिए बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि सबसे पहले तो आता है क्या पढ़े, फिर डाउट आता है कि कितना पढ़े। ओके, देखो क्या पढ़ेगा, आंसर तो सिंपल है, जीके है तो आपको जीके ही पढ़नी है, ठीक है। इसमें देखो कुछ एक तो आपके स्टैटिक जीके पढ़नी है आपको, एक तो स्टैटिक जीके मींस इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके। या फिर इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट लेक कौन सी है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, ओके, सबसे छोटी, मतलब इस टाइप की जो चीजें होती है बेसिक वाली, वो आपको आनी चाहिए, ओके। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है, ठीक है, फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, करंट में कौन है, वो सब आपको पता होना चाहिए। सेकंड आपको बेसिक नॉलेज होती है, जो वैसे वो स्टैटिक में ही आ जाती है, ओके। जैसे थोड़ी बहुत रिवर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ऑक्सफोर्ड लेक क्या होता है, ज्योग्राफी की अगर बात करें, पॉलिटी की अगर बात करें, जैसे हम लोग वैसे स्टैटिक में भी आप इनको काउंट कर सकते हो, बट थोड़ा अलग रखो उनको। जैसे पॉलिटी में अगर मैं पूछता हूँ आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक बायो, बेसिक साइंस आपको आनी चाहिए, ठीक है, 10th क्लास की। और तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी करंट अफेयर्स। सबसे ज्यादा डर बच्चों को यहाँ पे लगता है, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं,
DSSB का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आपसे 2026 वाली करंट अफेयर पूछ ले, क्या पता वो 2025 वाली पूछ ले, ठीक है। बट आपको 2026 वाली तो करनी है, देखो, है ना। अब देखो मैं बता देता हूँ हाउ मच, मतलब आपको कितना पढ़ना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो कितना पढ़ने का, जितना आपको टाइम मिल पाता है, जितना भी आपको टाइम मिल पाता है, प्लस जितना आपको टाइम मिलता है, प्लस आपको डेली पढ़नी है। अब डेली 30 दिन 60 दिन जब आपको 2-3 महीने हो जाएंगे जीके पढ़ते हुए, आप 20 में से 15 के अराउंड मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। इसको बिल्कुल मत छोड़ना। देखो आप मैथ रीजनिंग सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो, मतलब आप हो सकता है 2-3 महीने लगा दो पूरा मैथ्स पढ़ने में, रीजनिंग पढ़ने में, PYQ सोल्व करते हो डेली दो दो। बट यार एक बात सोचो ना, तो मतलब मैथ भी आपका 20 नंबर का है, रीजनिंग भी 20 नंबर की है, और आपकी जीके भी 20 नंबर की है। बट आप जीके पढ़ते ही नहीं हो, बस आप ग्रुप में या कहीं पर पूछते रहते हो जीके के लिए क्या पढ़े, जीके के लिए क्या पढ़े। तो जीके के लिए आप जीके पढ़ो, और क्या पढ़ोगे, मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सोर्स मैं बता देता हूँ, या तो आप लूसेंट चाहो तो लूसेंट फॉलो कर सकते हो। कुछ लोग परमार सर को बोलते हैं, देखो मैंने पर्सनली उनको ट्राई नहीं किया है, एक बार ट्राई किया था, मुझे थोड़ा सही नहीं लगा था। बट देखो मेरे सही लगने ना लगने से कुछ नहीं होता, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ओके। इनकी एक बुक भी आती है फैटमैन के नाम से शायद, तो आप चाहो तो उससे भी ट्राई कर सकते हो। बाकी लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, देखो अगर आपको ये वाले 2 पोर्शन कवर करने हैं अपने, स्टैटिक जीके और बेसिक जीके। करंट अफेयर का देखो डेली यही है सिंपल सा, आप डेली की करंट अफेयर या तो डेली कर लो, वरना मंथली मैगजीन्स आती है काफी सारी, आप वो पढ़ सकते हो। ओके। उसका ये है कि आपको हो सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है मतलब आप जो पढ़ के गए हो वो उसी से क्वेश्चन पूछ ले तो आपका बन जाएगा। बट आपको बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है करंट अफेयर्स की, आपको डेली पढ़नी है जीके। ओके। पढ़नी कितनी देर है, अगर आपके पास 30 मिनट है तो आप 30 मिनट पढ़ो डेली जीके, अगर आपके पास 1 घंटा है जीके के लिए तो आप डेली 1 घंटा पढ़ो, बट आपको पढ़ना डेली है। ऐसा नहीं है कि जीके बिना पढ़े आपकी नहीं होगी। देखो अगर आप डेली 1-1 घंटा भी जीके पढ़ते हो, और अगर आपका एग्जाम मान लो 4 महीने बाद होता है, तो 120 घंटे आप जीके पढ़ोगे। तो जीके की एक वैसी बात भी तो है ना, आपको मैथ्स रीजनिंग में आपको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जीके का तो ऐसा भी कुछ नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना ही है, मीन्स रीडिंग लेनी है, एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जो बच्चा बुक नहीं पढ़ पाता, मतलब अगर उसकी बुक पढ़ने की हैबिट छूट चुकी है, नहीं पढ़ पाता वो बुक, तो उसके लिए मैं सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। आप मैराथन्स कर सकते हो, या यूट्यूब पे जीके के कोर्स भी होते हैं, आप वो कर सकते हो, बेसिक जीके, स्टैटिक जीके के। ओके। तो आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको ऐसे कर लेना जैसे पॉलिटी मैराथन, बट वो मैराथन काफी लंबी होती है, आपको वो देखनी ही पड़ेगी पूरी, 2 से 3 बार हो सकता है आपको शायद देखनी पड़े वो। ओके। आपको चीजें देखो याद करनी है इसमें, मेन जो बात आती है ना जीके में, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके। जैसे आपने आज जीके पढ़ी, आज से अगर मैं 15 दिन बाद पूछूं, आपने मान लो आज फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, ठीक है, और आज से 15-20 दिन बाद मैं पूछूंगा आर्टिकल 23 पे कि बताओ क्या है, 23 में क्या है। आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल है, तो ये क्या कहता है, तो आपको याद होना चाहिए, आप तुरंत बता देने चाहिए आपको कि हाँ आर्टिकल 23 में ये है। तो आपको जीके इस तरह से पढ़नी है, रिवीजन करना है उसका, मीन्स आपको साथ के साथ, ऐसा ना हो कि आप पढ़ने लगे और पढ़ते ही चले गए, ठीक है। तो बीच बीच में आप थोड़ा रिवीजन के लिए भी अपना टाइम रखना जीके के केस में, वरना वो पढ़ी ना पढ़ी एक ही बराबर हो जाती है। ओके। सोर्स भी मैंने देखो आपको बता दिया, आप चाहे तो किसी यूट्यूब कोर्स से पढ़ सकते हो, लूसेंट सर की बुक से पढ़ सकते हो, या परमार सर की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो। बुक आप चाहे कोई भी फॉलो करो, आप चाहे लूसेंट करो या कोई भी बुक करो, दुनिया की कोई भी बुक करो, आपके पास जो घर में अभी बुक रखी है, मान लो वो लूसेंट भी नहीं है, ठीक है, और परमार सर वाली भी नहीं है, मान लो आपने किसी कोचिंग की या कुछ और बुक आपके पास है अभी, ठीक है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है ये बुक खरीदनी है, ऐसा नहीं है कि ये रामबाण है और इन्हीं से पेपर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बुक आपके पास है जीके की, वो सफिशिएंट है, आपको बस उसी से पढ़नी है। मेन बात है आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। जीके ऐसा टॉपिक है, आपको डेली नहीं पढ़ोगे तो फिर वो एग्जाम टाइम में आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस टॉपिक की एक खास बात ये है, ये 20 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको टिक लगाना है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आपको वो ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। मतलब आपको उसमें कोई तुक्का नहीं लगाना है, तुक्के से आपको बचना है, और ये 20 क्वेश्चन जो आप 4 से 5 मिनट में कर लोगे।
ठीक है, वहीं पर अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट लग जाए। ठीक है, तो देखो ये तो आपकी 10 मिनट भी बचा रहा है। ठीक है, प्लस ये मैथ रीजनिंग से थोड़ा इजी भी है, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको डेली पढ़ना है। मैथ रीजनिंग भी तो आप पढ़ोगे ही, उसकी भी तो प्रैक्टिस करोगे, उसको भी तो टाइम देते ही हो। पर तो जीके क्यों नहीं पढ़ते? आपको वो बोरिंग लगती है, तो बोरिंग लगती है तो आप ऐसा कर सकते हो कि वो मैराथन या किसी वीडियो से पढ़ सकते हो आप। ठीक है, जब सामने टीचर रहता है तो चीजें उतनी बोरिंग नहीं लगती। तो ये हो गया आपका कि आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, आप 80+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, इवन 90 तक भी जा सकते हो। ओके, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। ये सबसे मेन बात है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ में आपको मूव भी अटेम्प्ट करने हैं। मूव कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बात करते हैं आपको डेली क्या करना है। देखो आपके वीक में जो है 7 डेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो डेली आपको क्या करना है ना, जैसे आपके सेक्शन मैंने बनाए थे, हिंदी एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड जीके। जीके सबसे ज्यादा वीक है बच्चों की। ठीक है, मतलब बाकी फिर भी आता है स्टूडेंट्स को जीके। देखो पढ़ी है तो स्ट्रोंग है, नहीं पढ़ी है तो वीक ही है। ठीक है, और पढ़ लोगे तो वो स्ट्रोंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको मॉक किस तरह से अटेम्प्ट करनी है। तो आपको मान लेते हैं पहला दिन है मंडे, तो आपको एक मॉक तो आपका लगाना है, आपको किसी भी एक लैंग्वेज का, सपोज करो आप हिंदी का लगा देते हो। ठीक है, और एक मॉक आपको लगाना है इस वाले सेक्शन से, या तो मैथ का लगा लो या रीजनिंग का, सपोज करो आप मैथ का लगा देते हो। ठीक है, प्लस आपको एक मॉक लगाना है जीके का। मॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा, टिक कर दिया, लास्ट में अपने मार्क्स चेक कर लिया और उसको बंद करके रख दिया, नहीं। हिंदी आपको लगानी है, देखना है कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, मतलब वो क्या वो सही हो सकता था, या आपने वो कभी पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक को नोट कर लो, तो जब भी आप हिंदी पढ़ रहे होंगे तो वो टॉपिक आपको जरूर पढ़ लेना है। सेम चीज आपको मैथ में करनी है। मैथ में हो सकता है 15 के करीब सोल्व कर लो, 4 5 जो आपके डाउट होंगे वो आपको फिर पूछ लेने हैं ग्रुप में, या चैट जीपीटी से पूछो, कहीं से भी पूछो, आपको वो डाउट सोल्व कर लेने हैं अपने, साथ के साथ क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, जीके के भी आपको जो 20 क्वेश्चन होंगे उनके सोल्यूशन आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लेकर के चैट जीपीटी पे डाल देना है। अब देखो ये 99% तो इन्फॉर्मेशन इसकी सही होती है, 1% हो सकता है कुछ गलत भी बता दे आपको, तो पूरा इस पर रिलाई भी नहीं करना है। अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे मैच कर लेना। ठीक है, या आप गूगल भी कर सकते हो, मतलब को पता ही है वो सारी चीजें तो, कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे ढूंढना होता है। ओके, तो आपको डेली ये काम करना है। अब मान लो सेकंड डे आया आपका, तो आपको क्या करना है, हिंदी का मॉक तो आप लगा चुके हो, आज आपको लगा लेना है इंग्लिश का मॉक, देन मैथ का आप हो चुका है, रीजनिंग का। ठीक है, अब जीके मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी के लिए आपकी वीक, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको डेली लगाने की नीड नहीं है, बट अगर आपकी वो वीक है तो आपको डेली लगा दिया। अगर ऐसा आप 90 डेज के लिए भी करते हो ना, तो आपके 20 क्वेश्चन ऐड ऑन होते जा रहे हैं, तो 1800 क्वेश्चन तो आपके यही हो जाएंगे। और मॉक आप किन क्वेश्चन का लगा रहे हो, पीवाईक्यू का लगा रहे हो, तो 1800 पीवाईक्यू तो आपके रेडी हो गए ना जीके के। अगर उनमें से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से हो सकता है 1800 क्वेश्चन में से आपके 8 से 10 क्वेश्चन वही सेम एज इट इज आ जाए, तो आपके 8 से 10 नंबर तो फ्री के ही मिल जाएंगे आपको। ओके, फिर थर्ड डे पे आप चाहो तो इसका मॉक स्किप कर सकते हो। ओके, बट अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूंगा कि आप लगा लेना, मतलब आपको फिर इसी ये सर्कल ही फॉलो करना आपको। ठीक है, देन आपको फोर्थ डे पे फिर से वही चीजें करनी है, हिंदी मॉक, मैथ मॉक, जीके। फिफ्थ डे पे आपका सेकंड डे वाला काम एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, ओके। सिक्स डे भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप लगा लेना, कोई इशू नहीं है, देखो है ना। सेवन डे पे आपको सबका रिवीजन करना है, प्लस सेवन डे में मान के चल रहा हूँ कि संडे है, तो 7वें दिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, प्लस आपको एक फुल मॉक देना है पार्ट ए का, फुल मॉक पार्ट ए। ठीक है, अब अगर आप 90 दिन की प्रिपरेशन करते हो आपकी, तो 13 के करीब वीक बनते हैं आपके, तो 13 फुल मॉक तो आपके यहीं पे हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी कैसे क्या करना है। मॉक का भी मैंने बता दिया, चाहो तो आप ये पूरे 6 के 6 दिन भी लगा सकते हो, मैंने गैप रखा है उसके पीछे रीजन सिंपल है, रिवीजन, रिवीजन।
रिवीजन देखो बहुत जरूरी है, 5th डे में लिखा गया है, सॉरी यहाँ 2nd डे वाला काम आपका 5th डे में आएगा, 6th डे पे आपको कर सकते हो रिवीजन, ठीक है। संडे को आपको बस रिवीजन और फुल मॉक करना है। कुछ नया अगर आपकी कोई बैकलॉग बची हुई है तो वो कर लिया करो, वरना ट्राई करो कि आप सिर्फ रिवीजन और मॉक ही लगाओ उस दिन, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लो या फिर, ठीक है। देखो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया पार्टी के लिए, सारे आपके 20-20 नंबर के आते हैं, कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया, मॉक आपको फ्री में कहाँ से मिलेंगे वो भी बता दिए, DSSB के PYQs, ठीक है। ये जरूर कर लेना आप, मतलब मॉक जरूर लगाना, और पढ़ना भी एक आपको डेली है, पढ़ने का भी आप ऐसे कर सकते हो, मतलब एक टॉपिक आप कर लो मैथ का पहले दिन, चलो इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ओके। पढ़ भी आप चाहो तो इसी सीक्वेंस में सकते हो कि आपने हिंदी का एक टॉपिक कर लिया आज, प्लस उसके साथ में मैथ का एक टॉपिक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट डे आप, मतलब वो आपकी चॉइस, आप चाहो जैसे चाहो कर सकते हो सकता है आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया हो सकता है ना भी हो, मान लो मैथ का टॉपिक है परसेंटेज, उसको सीखने में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, तो हो सकता है आप एक दिन में आपके पास उतना टाइम नहीं हो तो वो कई दिन चलेगा फिर आपका, बट जब आपको टॉपिक खत्म हो जाए आप तभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना, ठीक है। देन आप फिर 2 दिन इंग्लिश प्लस रीजनिंग पढ़ सकते हो, और जीके आपको देखो डेली पढ़नी है, ठीक है। फिर अगले 3 दिन भी आपका ये सर्कल चलेगा, यानी इस दिन भी आप फिर इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीके, ठीक है। फिर से आप हिंदी प्लस, अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो वो 3-3 दिन के दो दो साइकिल बना लो, ओके। मतलब 3 दिन हिंदी 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 प्लस मैथ, हिंदी प्लस मैथ प्लस जीके, हिंदी प्लस मैथ प्लस जीके, फिर आप इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीके, इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीके, इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीके, और 7 डे पे आपका होगा रिवीजन, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, मान लो किसी बच्चे की इंग्लिश वीक है और हिंदी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे कर सकता है कि वो 4 दिन इंग्लिश पढ़ ले, 2 दिन हिंदी, और अगर किसी की हिंदी वीक है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो 2 दिन इंग्लिश पढ़े, 4 दिन हिंदी पढ़ ले, वो आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको ठीक लगे। जो आपका वीक सब्जेक्ट है जाहिर सी बात आपको उसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आपको कम टाइम देना है। कम टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि उसको टाइम ही नहीं देना, कम टाइम का मतलब आपको उसको 2 दिन तो पढ़ना ही है, फिर भी वीक में कम से कम, ऐसा नहीं है, आपको टच में रहना है उस सब्जेक्ट के, ऐसा ना हो कि आप उसे छोड़ दें और फिर एग्जाम टाइम में आप देखें कि ये मेरे से क्या हो गया, ये तो मेरे को आता था, ठीक है। जीके आपको देखो डेली करनी है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, डेली आपको आधे से 1 घंटे तक पढ़नी है जीके, पढ़ते चले जाओगे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी जीके, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट वो आएगी तभी आपको जब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो गाइस सब कुछ मैंने बता दिया, अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके, कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, ओके। टेलीग्राम चैनल का नेम मैं बता देता हूँ, वो आपका यही रहता है, आपको टेलीग्राम पे जाके ऐसे सर्च कर लेना, पाथ जीनियस अकेडमी, ठीक है। वहाँ पर मैं सारे अपडेट शेयर करता रहता हूँ, तो कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, ओके। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अभी भी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना प्लीज़, फिर हम उसको बाद में कभी मैं बता दूंगा, तो कमेंट में अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा उसका, जो भी सोल्यूशन होगा, अगर पॉसिबल नहीं होगा ना तो मैं डाउट सेशन लेता रहता हूँ इस चैनल पर ही, पाँच जीनियस अकेडमी पे मैं आपको डाउट सेशन के लिंक शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में, तो आप वहाँ पे अपना वो डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। वो लाइव होता है, ओके, मीन्स आप गूगल मीट के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपने डाउट जो है मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट, ओके, ठीक है। तो ऐसे आज के लिए वीडियो में इतना ही, तब आप पढ़ते रहिए बस डेली, ठीक है, जीके का स्पेशली ध्यान रखना, आपको डेली पढ़नी है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।